नमस्कार साथियों, जय जय श्री राम, जय जय श्री वाल्मीकि महाराज। दोस्तों, बड़ा दुख होता है कुछ नेताओं की मानसिकता पे जब मैं प्रकाश डालती हूँ। न्यूज़ 18 बांग्ला में चर्चा करने के दौरान टीएमसी की नेता जो कि ममता बनर्जी के बहुत नज़दीक हैं और उनसे गहरे संबंध रखती हैं, बहनों वाला उनसे स्नेह रखती हैं, ये कहा जाता है बंगाल की राजनीति में। तो वो सुजाता खान बात करते करते जब ये कहा जाता है कि भाई जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी जो वोटर्स हैं, ओबीसी वोटर्स हैं, वो तो जो भाजपा है उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो जानते हैं सुजाता सिंह क्या कहती हैं? कहती हैं कि कुछ लोग जो है स्वभाव से ही भिखारी होते हैं और उनके पास कुछ भी आ जाए लेकिन उनकी परिस्थिति दीनहीन ही बनी रहती है। इसलिए नहीं कि वो गरीबी में हैं इसलिए भिखारी हैं, लेकिन उनका स्वभाव ही भिखमंगों वाला होता है। ये कहना है इस टीएमसी नेता सुजाता खान का। मैं टीएमसी के लोगों से ये मांग करती हूँ कि वह अपनी इस कथाकथित नेता सुजाता खान के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है कि इस अभद्र व्यवहार करने वाली, इस अभद्र भाषा बोलने वाली नेता को ये मालूम नहीं है कि वो जो अनुसूचित जनजाति और जाति बोल रही है, यह सब हमारे लोग हैं और ये हमारे हिंदुओं का इस प्रकार से अपमान नहीं कर सकती। ठीक है, आपको सुजाता खान कोई अधिकार नहीं है, या आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि आप एक मोमिन होकर हमारे हिंदू वाल्मीकि समाज के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की अनाप शनाप बातें करें। वे चाहे इस कथाकथित कलयुग में अपने आप को कोई एसटी एससी कहे या एससी कहे, वो हमारे लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं। हमारे लिए चाहे वो मूल निवासी हो या उनको कुछ भी कहा जाए, वो हमारे लोग हैं। क्योंकि हम सब लोग, जब ये समाज शुरू हुआ है, जब पृथ्वी की रचना हुई है, जब भगवान ने हमें बनाया है, तो मेरा मानना ये है हम सब कोई फ्लाइट और मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते थे। ये सब कपड़े नहीं थे हमारे, हम सब जंगलों में रहते थे। हमारे भगवान, हमारे लोग सब तपस्या करते थे। उनकी नगरी जो थी वो जंगलों में बसी हुई थी। ठीक है, खूब पेड़ वेड़ लगे। अगर जंगल को पेड़ वेड़ लगे रहना कहते हैं तो हम उस प्राकृतिक संरक्षण में रहते थे। और हमारे जो अभी भी लोग प्राकृतिक संरक्षण में रह रहे हैं, जिनको तुम भटका के उनको भटकाते हो, उनको हमसे तोड़ने के लिए उनके मन में जाति पाति डालते हो और उनके मन में डालते हो कि हम उनसे अन्याय कर रहे हैं, और उनके मन में और हमारे मन में ये डालते हो कि हम सुपीरियर हैं। इस तरह की जो चीज़ें डाल के तुम लोग समाज में वामपंथी एजेंडा चला के हमारे लोगों से दूर करते हो। कभी उनको क्रिश्चियन बना देते हो, कभी उनको मुसलमान बना देते हो। ये कहते हो कि वो गरीब हैं इसलिए बन गए। तो क्यों गरीब क्रिश्चियन वाला गरीब मुसलमान के पास क्यों नहीं जाता? क्यों गरीब मुसलमान वाला क्रिश्चियन के पास क्यों नहीं जाता? लेकिन तुम हमारे लोगों के पास ही आते हो, उन लोगों का धर्मांतरण करने, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाने। इस तरह की हरकतें मत करो। हमारे लोगों को भिखारी कहना, ये तुम जो कर रहे हो, ये इतनी गलत चीज़ है। हमारे लोगों को, मैं अपने समूचे लोगों को, चाहे वो कैसे भी हो, गरीब अमीर, क्योंकि मैं आपको एसटी एससी राजपूत ब्राह्मण ये सब नहीं कहूँगी। मेरे लिए आप सनातनी हैं, चाहे आप बौद्ध पंथ के हैं, चाहे आप सिख पंथ के हैं, आप हमारे लिए जैन पंथ के हैं, आप सब हमारे लिए सनातनी हैं। तो भाइयों, जो लोग हमारे लोगों को नीचा कहते हैं या भिखारी कहते हैं, उन लोगों को बताइए कि असली भिखारी वो लोग हैं जो वोट न मिलने के डर से हमारे लोगों को इस तरह से गाली दे रहे हैं। वो अपनी औकात बता रहे हैं कि वे स्वयं क्या हैं। अगर वो तुमको वोट दे देते तो वो बहुत अच्छे हो जाते, क्योंकि हमारे लोग तुम्हें वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी कोटे से आते हैं और हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। वाल्मीकि सनातनी हैं, यानी कि वाल्मीकि हिंदू हैं। हमारे वहाँ लोग, हम लोग जो है, जो गोत्र चलाते हैं
वो गोत्र चलाते हैं हम सारे ऋषि मुनियों का। जो ऋषि मुनियों का गोत्र चलाते हैं उनमें छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। हमारे वहाँ कर्मावली है, कर्म आधारित है। तो आप जो सुजाता कह रही हैं देवी जी, जरा जबान संभाल के अपनी राक्षसी प्रवृत्ति यहाँ मत दिखाइए। आपने खबरदार हमारे लोगों के बारे में कुछ कहा, मुंह संभाल के बात करो। और मैं एक बात बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहती हूँ, इस औरत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और जितने भी खैर मैं रावण भैया आपसे तो कोई उम्मीद नहीं करती हूँ, क्योंकि आप खाली जय मीम और जय भीम करते हैं। अगर आप इतने ही राष्ट्र के नेता हैं मेरे भाई, तो कृपया इस औरत के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाइए, क्योंकि अपना स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ होती है। पार्टी लाइन या किसी समुदाय को फॉलो, अरे तुम रावण, तुम ज़रा अच्छी बातें करना तो शुरू करो भाई। तुम अपने आप को अगर बौद्ध भी कहते हो तो सनातनी बौद्ध हो अगर भाई मेरे, तो अगर इधर के लोगों का भी अगर तुम ढंग से काम करते ना, देश हित में काम करते और भारत बनाने की बात करते, तो तुम भी अच्छे किसी पद में हो सकते थे। ये इन लोगों के, इन गलत लोगों की चाटुकारिता मत करो। ये हमारे ही लोगों को खा रहे हैं। ये जिनको तुम तुम्हारा कहते हो, जो हमारे लोग हैं, उनको ही खा रहे हैं। बिहार में हाल देख लो। अल्लाह के नाम पे छोड़ दो भैया, मत करो, कहा था 14 साल की लड़की ने, जिसको ये लोग दलित कह देते हैं। लेकिन जब उसका बलात्कार हो जाता है, क्योंकि वो मीम वाला करता है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब वो सुजाता खान है ना, सुजाता खान ने ये कहा है भिखारी हैं, भिकमंगे हैं, तो उसके खिलाफ तुम कुछ नहीं बोलोगे। सारे अंबेडकर जी का नाम लगा के सब लोग चुप हो जाना, है ना। अगर अंबेडकर जी अभी जिंदा होते तो अंबेडकर जी सुजाता खान की खाल खींच लेते, ठीक है। सुजाता खान जेल में होती। इस तरह के लोगों को बढ़ावा इसलिए मिलता है रावण भैया, क्योंकि आप जो है अपने ही लोगों के साथ वैमनस्य पालते हैं। अगर आप हिंदू सनातन की बात करें या बौद्ध धर्म को, बौद्ध पंथ को साथ लेके चलें मिलजुल कर, तो आप देखिएगा आपके साथ सारे सनातनी, सारे वर्णों के सनातनी आपके साथ होते। थोड़ी सद्बुद्धि लाइए। इतनी अच्छी भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, ज़रा उसका उपयोग करें। अब आपने धर्म अगर प्रवर्तित कर लिया है और खाली बाहर से अपना नाम ऐसे रखा हुआ है चंद्रशेखर रावण, तो अब क्या कह सकती हूँ। अंदर से अगर आप रफ़ीक बन गए हैं, नमाज अदा करते हैं और बाहर से खाली चंद्रशेखर होने का दावा कर रहे हैं, जैसे कन्हैया भैया हमारे रस्सी खान बन गए हैं, लेकिन अभी तक कन्हैया ही कर रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए और पैसों के लिए, और क्या ना जाने उनको क्या मिल जाएगा इसलिए। लेकिन वो ऐसे लोग भला नहीं करते। लेकिन आप ज़रा देखिए इस और भी, आपको ये होना चाहिए, अगर आप सच्चाई से काम करते हैं, तो आप किसी के लिए भी अगर काम कर रहे हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से अपने लोगों के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो लोग आपका साथ ज़रूर देते हैं। मैं खैर जितने भी पार्टी के नेता हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, और जो वहाँ के हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, और हमारे जो ST SC, अब क्योंकि ये लोग बोलते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, ST SC अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है सनातनियों की, तो प्लीज़ बंगाल की या फिर कहीं और की सुजाता खान के खिलाफ केस करा जाए, क्योंकि इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे लोगों को नीचा दिखाने की, या उनमें हीन भावनाग्रस्त करने की, या लोगों में भ्रम डालने की, क्योंकि ऐसी भ्रांतियां फैला के जो दूसरे लोग होते हैं उनके मन में अपने ही लोगों के लिए वैमनस्य आ जाता है और उनको छोटा देखने लग जाते हैं। समाज में विभाजन होता है। ऐसे विभाजन से बचने के लिए, अपने लोगों को साथ रखने के लिए, हमें ऐसे गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उनको एहसास हो और पब्लिकली वो माफ़ी मांगे। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री वाल्मीकि।